वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। इससे पहले की क्लास में आपने देखा था कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने को मिले, ठीक है। आपने सेल्स का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ था जिसमें आप लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ोगे, है ना। सेल डिवीजन क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सेल चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सबके टॉपिक्स है। क्यों? क्योंकि भाई बिना सेल डिवीजन के सेल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, है ना। हमें न्यू सेल का फॉर्मेशन करने के लिए सेल डिवीजन करना है। तो सेल डिवीजन कितना जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन का होना कितना जरूरी है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका का विभाजन करना, है ना। इसका मतलब होता है कोशिका विभाजन, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है आपका। सेल का मतलब होता है कोशिका और डिवीजन का मतलब होता है विभाजन, मतलब कि कोशिका को विभाजन करना, कोशिका को विभाजित कर कर एक नए कोशिका का निर्माण करना, ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए हमारे बॉडी में एक सेल्स होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में एक सिंगल सेल्स होता है और जो हमारे बॉडी में सिंगल सेल्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। हिंदी में मीडियम वाले भी जान लो, उसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? युग्मनज कहते हैं। अब ये युग्मनज क्या होता है, और देखिए युग्मनज थोड़ा बोलने में अटपटा सा वर्ड लग रहा है, जाइगोट ज्यादा अच्छे है। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखो, लेकिन इंग्लिश टर्म याद रखोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलो तो देखो अगर बात करते हैं सेल डिवीजन में, हमारे बॉडी में एक सिंगल सेल्स होता है, ठीक है। और वो सिंगल सेल्स जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। अब ये जाइगोट और युग्मनज क्या होता है, बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो जाइगोट सेल्स है क्या हुआ, इसका डिवीजन हुआ और डिवीजन कर कर दो नए कोशिका का निर्माण कर लिया, दो नए सेल्स का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये जो जाइगोट है वो कैसा सेल्स है, ठीक है, वो कैसा सेल्स होगा भैया, पैरेंट सेल्स होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा सेल्स होगा, पैरेंट सेल्स होगा। और पैरेंट सेल्स है, लेकिन पैरेंट सेल्स ने क्या किया, डिवीजन किया और डिवीजन कर कर क्या कर लिया, दो डॉटर सेल बना लिया, ठीक है, दो डॉटर सेल बना लिया। तो भैया कहने का मतलब ये है कि एक पैरेंट सेल्स का डिवीजन होना या डिवीजन कर कर दो नए कोशिका का निर्माण कर लेना, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। अगर आपसे कोई पूछता है सेल डिवीजन क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि जाइगोट या पैरेंट सेल्स, है ना, पैरेंट सेल्स का डिवीजन करके दो नए कोशिका का फॉर्मेशन करना, है ना, दो नए कोशिका का निर्माण या डॉटर सेल बनाना या बनना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, है ना। एक छोटा सा एकदम इजी सा बात कर सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करें तो सेल डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। सेल डिवीजन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, ठीक है, इन विच पैरेंट सेल्स division into daughter cells, है ना, into daughter cells। मतलब कि कोशिका जो आपका है, ठीक है, सेल डिवीजन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो पेरेंट सेल्स को डिवाइड कर कर इन दो नए डॉटर सेल को बनाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स हमारे नोट्स भी कर सके। तो क्या बताओगे यहाँ पे, डिफिनेशन यहाँ पे साइड में लिख दिया जा रहा है भाई, ठीक है। आप बताओगे सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, cell division is biological process in which parent cells divide into daughter cell, ठीक है। आप लोग बता सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है भैया। क्या बोलोगे, सब लोग को पता चल गया, ठीक है। क्या होगा, समझ में आ गया आप लोगों को कि भैया, हाँ क्या हुआ, कौन सा, ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, आप लोग बता सकते हो क्या होता है डिफिनेशन? हाँ, बहुत इजी डिफिनेशन मैंने बताई है। उसके बाद देखिए, समझिएगा, अगर आपके बॉडी में सेल डिवीजन ना हो तो, अगर आपके बॉडी में सेल डिवीजन ना हो तो क्या हो सकता है भैया? अगर आपके बॉडी में सेल डिवीजन ना हो और सेल डिवीजन होना बंद हो जाए तो आपके बॉडी में नए कोशिका का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। आपके जितने भी कोशिका आपके बॉडी में डेड हो रहे हैं, क्योंकि पुरानी सेल से ही नई सेल्स बनती है ना, और अगर नई सेल्स बनना बंद हो जाएंगी तो क्रोमोसोम भी डिवीजन नहीं होगा, क्रोमोसोम का भी डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बिना सेल डिवीजन के आपके बॉडी में कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई प्रोसेस नहीं होने वाला। समझ में आ रही है? तो बॉडी में सेल डिवीजन का होना कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था कि एक सेल्स है और उस सेल्स का क्या हुआ, डिवीजन हुआ और दो नए कोशिका बनाया। ये जो दो नए कोशिका है उसका डिवीजन किया, इस तरीके से बहुत सारे कोशिका का डिवीजन हुआ और डिवीजन होने के बाद ग्रुप ऑफ सेल बना। ठीक है, कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बने और इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने क्या बोल दिया था, इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने टिश्यू बोल दिया था। और टिश्यू का भी क्या हुआ भैया, डिवीजन हुआ और डिवीजन होने के बाद फिर से डिवीजन हुआ। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बन गया भैया, ऑर्गन तैयार हो गए। हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद भैया ऑर्गन कौन कौन से बने, जैसे कि मान लेते हैं आपके लंग्स बन गए, आपके किडनी बन गई, आपका हार्ट बन गया। ठीक है, और इसी से भैया आपके क्या हो गए, आपके बन गए क्या, सिस्टम। कैसे बने सिस्टम? ठीक है, कैसे बना ऑर्गन सिस्टम? अगर ऑर्गन सिस्टम की बात हम करते हैं भैया यहाँ पे, तो बेटा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपकी बात हो रही है किडनी की, तो किडनी की बात हो रही है तो कौन सा बन गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात यहाँ पे होने लगी है। अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो यहाँ पे बन गया सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया मैम। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं मैम ब्रेन की, तो मैम नर्वस सिस्टम बन गया यहाँ पे। ठीक है, नर्वस सिस्टम बन गया यहाँ पे। तो मतलब ये सारे ऑर्गन ही मैम, ये सारे सिस्टम बन गए और सिस्टम से बन गए हमारी क्या, बॉडी। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बॉडी में है, आपके बॉडी में क्या है, पूरा सिस्टम है। अब देखिए, अगर आप सांस लेते हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आप खाना खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट करने के लिए क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर आप या ब्रेन का यूज कर रहे हो, दिमाग का यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको सपने आ रहे हैं, ये सब ब्रेन का काम होता है। और ये जो ब्रेन का काम होता है, तो ब्रेन, अगर आप ब्रेन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम। ठीक है, हार्ट की बात कर रहे हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भैया पूरे बॉडी में आपके है क्या, सिस्टम ही तो है। कौन से ऐसे सिस्टम नहीं है, शुरू से लेकर पूरे पढ़ डालो। जितनी भी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, एंडोक्राइन सिस्टम हो गई। ठीक है, ब्रेन है तो नर्वस सिस्टम बन गया, हार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, हम सांस ले रहे हैं तो मैम क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया, खाना खा रहे हैं, खाना को डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। ठीक है, किडनी है, रिमूव कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल का, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया। ठीक है, और कितने सिस्टम की बात करोगे, आपके बॉडी में क्या है, पूरा सिस्टम ही तो तैयार करना है, पूरा सिस्टम ही तो है। अगर ये पूरा सिस्टम आपके बॉडी में बंद कर दिया जाए तो क्या आपकी बॉडी चल सकती है, क्या आप निर्जीव हो जाओगे? कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सजीव कहता है, लिविंग्स कहता है, अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हो रहा हो, अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा हो, अगर आपकी बॉडी रेस्पिरेशन कर रही हो, अगर आपकी बॉडी, ठीक है, अगर आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही हो, ठीक है, अगर आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म हो रहा है आपके बॉडी में, तब तो आप लिविंग्स के करेक्टर में आते हो, अन्यथा नहीं। तो भैया जब ये सारे सिस्टम होंगे ही नहीं तो हम लिविंग्स के करेक्टर में कैसे आ जाएंगे? ठीक है, तो आपकी बॉडी में सेल का डिवीजन होना कितना जरूरी है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि बॉडी में सेल डिवीजन का होना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि क्या होता है भैया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल्स डिवाइडेड इनटू क्या, डॉटर सेल्स। बात समझ में आ गया? ठीक है, सबको बात समझ में आ गया भैया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपके बॉडी में सेल डिवीजन नहीं होगा तो भैया ग्रोथ रुक जाएगा, और ग्रोथ रुक जाएगा तो उसके बाद हम नहीं जानते क्या होगा। भैया ग्रोथ रुक जाएगा, विकास होना बंद हो जाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगी आपकी बॉडी। तो कहीं काम की हमारी बॉडी, कोई काम की बॉडी नहीं है हमारी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो भैया ये बात समझ में आ गया क्या होता है सेल डिवीजन।
अब देखो उसके बाद अगर बात करते हैं कि सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन किस किस तरह से होते हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि आपके बॉडी में सेल डिवीजन 3 टाइप्स के होते हैं। भैया कितने? 3 टाइप्स के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक होता है क्या, मिटोसिस, ठीक है, क्या होता है भैया, मिटोसिस, एमिटोसिस, ठीक है, चलिए देख लीजिए सब लोग जल्दी से। एक होता है आपका मिटोसिस, एमिटोसिस होता है। हम देखिए हमारी थोड़ी सी बायोलॉजिकल लैंग्वेज जो होगी वो अलग होगी। क्यों अलग होगी उसकी भी वजह बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग अगर आपको गलत नहीं करना है तो ऐसा वर्ड पढ़ो जो भैया आपकी स्पेलिंग गलत ना हो, ठीक है। एमिटोसिस, मिटोसिस, मियोसिस ऐसे, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। आपका होगा माइटोसिस, है ना, माइटोसिस और मेसोसिस, ठीक है, मियोसिस, सॉरी। तो भैया इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इन तीनों को? तो हिंदी में अगर बात करते हैं भैया तो आपका हो गया एक क्या, एक आपका हो गया यहाँ पे जो ये वाला है वो हो गया आपका आसूत्री विभाजन, ठीक है। क्या हो गया आपका आसूत्री विभाजन, ठीक है, ये आसूत्री विभाजन हो गया। बिल्कुल मैम समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मैम समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं तो थर्ड नंबर आपका हो गया अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो ये 3 आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है ये तीनों, ठीक है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके सेल डिवीजन होते हैं आपके बॉडी में। तो देखना ये है कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा डिवीजन होते हैं और किस तरह के डिवीजन होते हैं, ठीक है। इन तीनों का मतलब समझ लो, बाकी हम लोग टाइप्स के बारे में एक डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम बता दे रहे हैं आपको कि इसका मतलब क्या होता है। देखो जो एमिटोसिस सेल्स होता है उसका मतलब क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम लगे होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमिटोसिस कहते हैं। क्रोमोसोम लगे होने का मतलब होता है जो 23 पेयर्स में होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है वो एमिटोसिस कहलाता है। बात समझ में आ रही है बेटा कि आपको ध्यान देना है कि जिसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स लगे होते हैं, जिसमें उसका डिवीजन नहीं होता है उसे एमिटोसिस कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई समसूत्री विभाजन है, सॉरी हाँ, कोई असूत्री विभाजन है, ठीक है, एमिटोसिस है, तो उस एमिटोसिस में अगर क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है, वो पेयर में लगे उसका डिवीजन नहीं हुआ, तो वो विभाजन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एमिटोसिस बोलेंगे। समझ में आ रही है। लेकिन आपको बहुत सी सारी चीजें ध्यान देनी है यहाँ पे, जिसमें क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होगा, ठीक है, और वो एमिटोसिस कहलाएगा क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि आपके बॉडी में सेल डिवीजन होना कितना जरूरी है। अगर आपके बॉडी में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके बॉडी का ग्रोथ विकास रुक जाएगा, है ना। अभी जब समझाया आपको, तो बेटा कहने का ये मतलब है कि अगर इसमें एमिटोसिस में क्रोमोसोम डिवीजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। अगर सेल डिवीजन होगा तभी क्रोमोसोम डिवीजन होगा, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि नाम एमिटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम डिवीजन नहीं होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। तो जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है उसे एमिटोसिस कहते हैं। और जिसमें क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होगा या उसमें ग्रोथ नहीं होगा, न टिश्यू होंगे, न ऑर्गन होगा, न वो जन्म लिया वैसे का वैसे ही रह जाएगा, है ना। उसने जन्म लिया वैसा का वैसा ही रह जाएगा, न उसमें ग्रोथ होगा, न उसमें टिश्यू बढ़ेंगे, न उस टिश्यू का डिवीजन होगा, न सेल का डिवीजन होगा, न ऑर्गन्स, मतलब कुछ नहीं होने वाला उसके बॉडी में, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो उस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एमिटोसिस डिवीजन कहते हैं, जो हमारे बॉडी में नहीं होता है।
ये मिटोसिस हमारे बॉडी में नहीं होता, क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी में क्या ग्रोथ होता है, डेवलप हो रहा है। अगर आपके बॉडी में ग्रोथ डेवलप नहीं है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिवीजन नहीं, आपके बॉडी में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो क्रोमोसोम का भी डिवीजन नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमिटोसिस क्या होता है ना। एमिटोसिस क्या होता है, तो भैया हम लोग एक एक कर ठीक है डीप में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। आज की क्लास में हम लोगों ने केवल जाना सेल डिवीजन क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिटोसिस के बारे मिटोसिस और आपका जो बचा है मियोसिस उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने लाइक किया तो भैया हमने आपको जस्ट अभी बताया कि जितनी मेहनत आप अपने लिए करते हो उससे कई ज्यादा टीचर आपके लिए मेहनत करता है। तो टीचर आपसे बस एक ही चीज तो मांग रहा है, भाई लाइक कर दो। लाइक करने में क्या जाता है, जल्दी से लाइक करो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।